ये आपको गोदरेज एसी का एरर कोड आपको दिया गया है, और गोदरेज एसी में जितना भी एरर कोड होता है आपको सभी के बारे में बताया जाएगा। E1 E2 E10 मतलब E1 से लेकर के E10 तक बतलाया जाए, फिर F1 F2 तक, यानी कि सारा जितना भी एरर कोड आपको रहेगा मुख उस सारा एरर कोड के बारे में बताया जाएगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके देखिएगा तो अच्छा से आपको पता चल जाएगा। अब जितना भी फॉल्ट रहेगा उसका क्या कारण रहेगा, उसको कैसे दूर करेंगे, सारा चीज़ आपको बतलाया जाएगा, और कैसे चेक करना सारा चीज़ आपको बतलाया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको E1 का एरर कोड, अगर गोदरेज एसी में आपको E1 का एरर कोड आ रहा है, पूरा वीडियो जरूर देखेगा। E1 का एरर कोड आ रहा है तो सिस्टम समझ जाइएगा उसको में कि सिस्टम हाई प्रेशर से चल रहा है। हाई प्रेशर कहने का मतलब है कोई हाई एम्पेयर भी ले रहा होगा, ज़्यादा लोड से चल रहा है। ज़्यादा लोड से चलने का मतलब है इसका आप दूर कैसे करिएगा, तो वहाँ पर जब एम्पियर चेक करिएगा तो वहाँ पर हाई एम्पियर ले रहा होगा, यानी कुछ ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, जितना नॉर्मली एम्पियर लेना चाहिए, मैक्सिमम एम्पियर लेना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा एम्पियर ले रहा होगा। तो उसमें सबसे पहले तो देखिए पूरा सर्विस किया हुआ है या नहीं है। पूरा सर्विस किया हुआ रहेगा तो आपको आसानी से लगभग यानी अगर सर्विस किया हुआ नहीं है तो आपको सर्विस पूरा कर देना है। उसके बाद भी अगर एम्पियर ले रहा तो समझिए वहाँ पर वोल्टेज ये चॉकिंग का प्रॉब्लम, कंडेंसर भी खराब हो सकता है, या फिर कंडेंसर कॉइल भी चौक हो सकता है। कंडेंसर हो गया एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए, कंडेंसर वो खराब होता है जो हाई एम्पियर लेता है। एक होता है कंडेंसर कॉइल जो गर्म होता है, कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम हो गया, कुछ चीज़ चौक हो सकता है, जम हो सकता है, कुछ डस्ट कचरा वगैरह जमा हो सकता है, फिल्टर वगैरह चौक हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब चौक हो सकता है। ये सब आपको ख़राब रहेगा तो समझिए कि आपको हाई एम्पियर लेगा। तो इस सबको चेक कर ले और बारी बारी से फिर से गैस निकाल के फिर से आपको फ्लैशिंग वगैरह और फिल्टर वगैरह चेंज करे पड़ जाएगा। कैपिलरी भी हो सकता है चेंज करना पड़ जाए, और फ्लैशिंग हमेशा अच्छा से कीजिए तो लगभग ये फॉल्ट आपको नहीं आएगा। अगला एरर कोड आपको दिया गया है 2 नंबर में, दूसरा है आपका E2 का एरर कोड। तो E2 का एरर कोड आएगा तो समझिए कि आपको इंडोर जो स्प्लिट एसी रहता है, इंडोर में जो अंदर में या तो रिमेंट के द्वारा है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो पर सेट किया हुआ है, या फिर अंदर में पहले से ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, तो आपको E2 का एरर कोड आएगा। या फिर उसका सर्विसिंग सही तरीक़ा से होल नहीं, यानी पूरा सर्विस हमेशा करना, और इतना आपको यानी पूरा सर्विस करने नहीं होल की वजह से आता है, जैसे कि क्या है कि पहले से टेम्परेचर लो है, या फिर उसका स्पीड बहुत कम है फैन का, इंडोर का जो फैन है काफ़ी ज़्यादा जमा होने के कारण आपको ये एरर कोड आते रहता है। तो वहाँ पर जो आपका E2 का एरर कोड तब आएगा तो यानी पूरा सर्विस कर दे, या फिर होता है उसमें भी अगर उसमें नहीं हो रहा है पूरा ठंडा सही तरीका से नहीं कर रहा तो भी एरर कोड आता है। तो उसमें आपको फिल्टर के प्लेट ट्यूब कंडेंसर कॉइल ये सब आपको ख़राब हो सकता है, चौक हो सकता है, डस्ट वगैरह चल गया हो, तो ये सब आपको एरर कोड आपको आते रहेगा। अगला एरर कोड आपको दिया गया है 3 नंबर में E3। इसमें जो है कि आपको सिस्टम लो प्रेशर होना, यानी सिस्टम को जो है आपको लो प्रेशर चल रहा है, या फिर ठंडा सही तरीका से नहीं कर रहा, ठंडा कम कर रहा। ठंडा कब करेगा ये रीज़न पहले जानना आपको ज़रूरी है। ठंडा कम कब करेगा, जब गैस लीक हो, यानी जब गैस उसमें कम रहेगा तो ठंडा कम करेगा, या फिर इंडोर का फैन मोटर कम स्पीड में चल रहा है तो आपको ठंडा कम करेगा, सर्विसिंग नहीं हो रहेगा तो आपको ठंडा कम करेगा। ये सब जो आपको एकदम देखना है। या फिर हो सकता है कि चौक हो, कभी चलता हो कभी नहीं चलता हो, फिर प्रेशर उसका लो अनुसार चल रहा हो, जितना प्रेशर चलना चाहिए उतना प्रेशर से आपको सिस्टम पूरा मैकेनिकल सिस्टम कम नहीं कर रहा, तो उसमें भी फिल्टर कैपिलरी ट्यूब कंडेंसर कॉइल को चेक करे पड़ सकता है। लास्ट स्टेप वो सब क्या कीजिए, यानी पहले तो आपको ये सब सर्विसिंग वगैरह और इधर जो आपको ये पूरा फैन स्पीड सब वगैरह आपको देख लेना, ये सब सही रहेगा तो आपको इस तरह से एरर कोड आपको नहीं दिखलाएगा। बाकी बात उसको है कि आपको सर्विस करे पड़ेगा, उसके बाद है कि आपको फिर चॉकिंग वगैरह दूर करे पड़ेगा। अगला एरर कोड जो आपको दिया गया है 4 नंबर में E4 का एरर कोड। उसके बाद देखिए इसमें E4 तो E4 जो रहेगा तो इसमें है कि कंप्रेसर जो डिस्चार्ज प्रेशर हाई होना, हाई होने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा, बाहरी जो है आपको आउटडोर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा, यानी कंप्रेसर डिस्चार्ज से जो निकलता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब गर्म हो रहा है आउटडोर तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें भी सेम रहेगा, या तो बाहरी टेम्परेचर ही काफ़ी ज़्यादा यानी कि बाहरी वातावरण जो है काफ़ी ज़्यादा धूप होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्म है, या फिर इसका एयर का फ्लो सही तरीका से नहीं हो पा रहा। एयर का फ्लो सही तरीका से कब नहीं होगा, जब सर्विस नहीं हो लेगा, या फिर सही जगह पर आउटडोर फिटिंग नहीं है, तो इस तरीका से तो उसको आपको अच्छे करना है। पूरा सर्विस तो अच्छा से कर दीजिए, आउटडोर को भी इंडोर को कर दीजिएगा। इंडोर का अगर नहीं कर लेगा तो वहाँ पर आगे ठंडा कम देगा, आउटडोर का अगर नहीं कर लेगा तो वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप करते रहेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। इस तरीका से आपको उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उसके कारण से वहाँ पर गर्म होता है। फैन स्पीड भी कम रहेगा तो आपको हो जाएगा, फैन स्पीड कम है तो कंडेंसर वगैरह चेंज करिए। इस तरह से पूरा चेक कर लिया, अगर ये सब कुछ सही है तब जाकर लास्ट टाइम चॉकिंग हो सकता है। फिल्टर के प्लेट ट्यूब इस तरीका से आपको इसको चेक कर लेना।
अगला जो एरर कोड आपको दिया गया है 5 नंबर E5, इसमें E5 एरर कोड आ रहा है। यहाँ पर है कि इसका फॉल्ट क्या रहेगा, इसका मतलब डायरेक्ट वहाँ पर लो वोल्टेज आ रहा, लो वोल्टेज आएगा आपको। इसमें E5 भी एरर कोड दिखला था और भी एरर कोड इसकी वजह से दिखला था। एंड लो वोल्टेज का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो या सबसे पहला काम है आपका स्टेबलाइजर लगाना। देख रहे घर में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। घर में हमारा प्रॉपर वोल्टेज एक बराबर नहीं आ रहा है, एंड 200 अगर कम आ रहा है, 200 से ऊपर अगर नहीं आ रहा है, एंड 200-250 के बीच में रहना चाहिए, 220, 240, 230 इस तरह से रहना चाहिए। अगर नहीं प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो आपको E5 का एरर कोड दिखलाएगा। तो उसको दूर कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप स्टेबलाइजर यूज करिए, तो आपको लगभग दूर आपका हो जाएगा। अगला एरर कोड आपको दिया गया है E6। इसमें जो रहेगा आपको कम्युनिकेशन वायर का फॉल्ट रहेगा, यानी कि इनडोर से जो आउटडोर वायर जाता है, इनडोर से नेगेटिव निकला, नेगेटिव पर जुटना चाहिए, पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव पर जुटना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको जुट नहीं रहा, उल्टा पुल्टा अगर कुछ लग रहा, वहाँ पर गलत वायर जुटने के कारण आपको, या फिर गलत ढीला वायर जुटा हुआ, सही तरह गलत वायर यानी कि उसका सही तरह से नहीं जोड़ना, या फिर वायर ही खराब है, तो आपको E6 का एरर कोड आएगा। तो कम्युनिकेशन वायर पूरा अगर चेक कर लेते तो आपको लगा ये फॉल्ट आपका दूर हो जाएगा। अगर E7 का एरर कोड आ रहा तो क्या करिएगा, उसमें है कि रिमोट से गलत तरीका सेट कर दिए हैं, रिमोट से कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा दबा दिए हैं, तो आपको E7 का एरर कोड आएगा। रिमोट से अगर फॉल्ट नहीं है तो आपको सेंसर बच जाता E7 के लिए। सेंसर इंडोर में आपको एक कॉइल सेंसर रहता है, एक रूम सेंसर रहता है, दोनों सेंसर चेक कर ले। वायर कटा हुआ हो सकता है, कटा हुआ यानी कि ढीला लगा हुआ हो सकता है, कुछ भी उसमें से खराब हो सकता है, या सेंसर ही खराब रहेगा। ये दोनों में से कुछ भी खराब हो सकता है, या फिर पीसी भी खराब हो सकता है, तो आपको E7 का एरर कोड आएगा।